BBN राजस्थान भव्य वसुंधरा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भूतपूर्व कांग्रेस के बड़ी शख्सियत जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे वरिष्ठ जिले के दिग्गज नेता लाखन सिंह खिड़ौरा, जो पंचायत समिति बसेड़ी में लगातार प्रधानी के पद पर काबिज रहे। ये खुद और इनके परिवारीजन, इनके पिताजी ने प्रधान रहे बसेड़ी पंचायत समिति के, उसके बाद ये स्वयं रहे, फिर जो भी प्रधान बसेड़ी में बना वो इनकी प्रयासों से, इनके द्वारा ही बना है। ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिनसे आज हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भाई लाखन सिंह जी खिड़ौरा, आपका स्वागत है भाई साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे, इतने लंबे समय तक कांग्रेस कार्यकर्ता रहे, अचानक ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? श्रीमान लाखन सिंह जी। जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में परेशान है। राजस्थान के सारे कांग्रेस जन 6 विधायक बसपा से कांग्रेस में आए और उनके यहाँ जो कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़े, उनके साथ में जो कार्यकर्ता रहे, उन कार्यकर्ताओं की दुर्दशा हो रही है। निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन दिया, तो वहाँ के जो भी विधायक वहाँ निर्दलियों का साथ, मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हरासमेंट कर रहे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस उन्होंने निर्दलियों का साथ नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। हमारी जी परिस्थिति हमारे बसेड़ी में, हमारे धौलपुर जिले में, कि बसेड़ी में विधायक के कार्यकलापों से यहाँ का कांग्रेस जन बिल्कुल ही त्रस्त है, बिल्कुल घुटन महसूस कर रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो विधायक, कभी सम्मानी विधायक हमारे दौरा करते हैं, तो उनके दौरा की फिक्स तारीख है 5 या 6। 5-6 तारीख में आकर के तो अधिकारियों से वसूली का एक अड्डा बना रखा है कि सर्किट हाउस में मिलना, एक रात में सर्किट हाउस ठहरते हैं, दिन में आकर के वहाँ लोगों से, कार्यकर्ताओं से एक मात्र बहाने के तौर पर निकल जाते हैं। कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। जो भी कार्यकर्ता वहाँ उनके पास जाता है तो उससे कहते हैं कि मैंने तेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत देखे हैं, मुझे तो अपने हिसाब से काम करना है, मुझे यहाँ दोबारा चुनाव नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें कार्यकर्ता परेशान होता है। कार्यकर्ता के जो भी परिवारी जन जो जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, वो उनके ट्रांसफरों के लिए जाते हैं तो उनके ट्रांसफर नहीं होते हैं। जो भी ट्रांसफर या के दलाल पैसे दे करके करवाते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, तो कार्यकर्ता का मन दुखी होता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य पार्टियों के लोग, उनके काम हो रहे हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम वहाँ पर कह के टाल दिया जाता है कि तेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत हैं और मुझे कार्यकर्ताओं की इसलिए जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ से दोबारा चुनाव नहीं करना है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी लोगों ने घुटन महसूस करके ये कांग्रेस से छोड़ करके और भाजपा में नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों से, उनकी भारत में जो उन्होंने एक परचम लहराया है, उन्होंने धारा 370 खत्म की, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का फैसला करवा करके, और जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये पेंसिल, जितने मुफ्त में दवाई, मुफ्त में नाज, सारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी लोगों का मोह भारतीय जनता के ऊपर बन रहा है। तो कांग्रेस से त्रस्त होकर के आज ये मानस बनाया है। हमारी बसेड़ी की कांग्रेस की इकाई ने पूरी ने एक साथ त्यागपत्र दे करके और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे प्रदेश के सतीश पूनिया जी के सानिध्य में काम करने का मानस बनाया है। ये चीज़ हमें अखरी, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण क्षेत्रीय विधायक द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया जाना, साथ ही नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई हैं,
उन सबसे प्रभावित होकर के आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपके साथ ही पूरे कांग्रेस बसेड़ी की इकाई ने भी पार्टी छोड़ दी है और सुनने में आया है सरमुथरा के अनेक लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ सदस्यता लेने के प्रयासरत हैं, ले रहे हैं। अभी आपको आगे आपकी क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आप किस तरह से जनता की सेवा कर पाएंगे? प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी का हमने मानस बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही हम क्षेत्र के विकास की बात कर पाएंगे, लोगों के मान सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। हमारे कांग्रेस जन बसेड़ी विधायक को मेहनत करके जिताते हैं और बसेड़ी विधायक कहता है कि दौलपुर के फैसले कोई भी होंगे वो बाड़ी विधायक के पास होंगे, जयपुर के कामों को मैं देखूंगा। इन चीज़ों से सारी त्रस्त होकर के भाजपा के प्रति मन बनाया कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलेगा, भाजपा में विकास कार्य कराएंगे, एक साथ रह करके उनके साथ हम धौलपुर जिले के जिला प्रमुख बनाएंगे। बहुत सही कहा आपने जी। एक गंभीर आरोप निकल के आया है, क्षेत्रीय विधायक द्वारा अधिकारियों से प्रतिमाह आकर के जन सुनवाई के नाम पर दिखावा किया जाता है और अधिकारियों से कर्मचारियों से वसूली की जाती है। यह एक गोरख धंधा चला रहा है, इसका आप पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छी बात है, जनता के हित की बात है। धन्यवाद प्रधान जी। आगे आप जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरह की व्यूह रचना रखेंगे? क्योंकि बसेड़ी प्रधान तो आपके प्रयासों से ही संभव है, जो भी होता है ऐसा लोगों का मानना है। अब उसमें से एक सरमुथरा भी पंचायत समिति बन गई है, तो इन दोनों क्षेत्रों पर आप ध्यान देंगे, किस तरह से पंचायत चुनावों को देखेंगे आप? बसेड़ी पंचायत समिति में हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से भाजपा का प्रधान बनाएंगे। सरमुथरा में विधायक की नाराजगी की वजह से वह भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा। वैसे वो इलाका हमारे कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा, पर इनको आप देख लेना कि इनकी जो कार्यशैली रही है उससे कार्यकर्ता नाराज है और वहाँ भाजपा का प्रधान बना है सरमुथरा। प्रधान जी, आपके क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि आप पहले भी बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए, अभी भी आप भाजपा में गए हैं, वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? विधायक जी का जो आरोप है बसपा में जाने का, वो निराधार है, बिल्कुल झूठ है। आज तक मैंने बसपा की सदस्यता ज्वाइन नहीं की, बसपा की मीटिंग अटेंड नहीं की, बसपा के लोगों से मैंने बात भी नहीं की। जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। मैंने बीच में कांग्रेस छोड़ी नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस के पद से अपना मोह हटाया था कि मैं असमर्थ हूँ काम करने में, जिन लोगों के बीच में रहने में मुझे संकोच महसूस हो रहा था। संगठन के लोग हैं, आज भी संगठन बाड़ी में देखो या दूसरी जगह देखो तो बसपा से आए हैं, बाड़ी में सम्मान उन लोगों को बाड़ी में भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने पार्टी से मोह उठा, सिर्फ इस वजह से हटाया था, पार्टी नहीं छोड़ी थी कि हमें सदस्यता रह करके इनके साथ नहीं होना है। जो बसपा का आरोप है वो निराधार है। आज तक के रिकॉर्ड में कहीं एक बसपा की रसीद नहीं कटवाई, बसपा के मंच पर ज्वाइन नहीं की, अपने भाषण में कभी बसपा का नाम नहीं लिया, आज तक मैंने बसपा की बात नहीं की। जो विधायक जी आक्षेप लगा रहे हैं वो अपने गरेवान में झाँक के देखें, इनका टिकट कटा था, उस समय जाकर के महारानी के यहाँ दुष्यंत जी से बात की थी भाजपा में जाने की, इन्होंने मेरे सामने। क्षेत्रीय विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जी के बारे में आपका कहना है कि इनकी टिकट कटी तो ये भाजपा नेताओं के संपर्क में गए, टिकट मांगने का उन्होंने प्रयास किया और आपने बहुजन समाज पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की, इसका आपका कहना है, ठीक बात है। दूसरा उनका कहना ये है कि आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसलिए ये पार्टी छोड़ के चले गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति रखता है, पर ऐसी लालियत तो नहीं है। आज भी हम कोई शर्त पर भाजपा में शामिल नहीं है, हम प्रधान बनेंगे या हम जिला प्रमुख बनेंगे या कहीं विधायक बनेंगे। जब पार्टी हमें हमारे काम को पसंद करेगी तो निश्चित तौर पे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मतलब इस तरह का कोई आश्वासन नहीं है आपको कि कहीं कोई पद लेने की आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से भी नहीं है। धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे BBN चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप बसड़ी के प्रधान बने, जिला प्रमुख बने और आगे विधायक बने। धन्यवाद। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।